धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। 57 देशों में पहुंचा है योगी जी का बयान। योगी आदित्यनाथ ने दिया मक्का के काबा पर बयान तो छिड़ गया बवाल। खाड़ी देशों ने किया हस्तक्षेप। जी हाँ दोस्तों, मामला अब आगे बढ़ गया है, गल्फ कंट्रीज तक पहुंच गया है। आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ अच्छा सुनना सौभाग्य की बात होती है और ये सब बहुत कम होता है। मगर हेट स्पीच के मामले अगर आप गिनने खड़े हो जाएंगे तो बहुत मिलेंगे आपको। और इसी तरह एक ये मामला भी आया जहां योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने चर्चा छेड़ दी, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताऊंगी, आपके लिए जानना भी जरूरी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईराम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सभी नेता एक एक कर अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और पहुंचते ही ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने अपने लगभग सभी बड़े नेताओं को बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे आसान रास्ता बन चुका है? हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म का कार्ड जम के इस्तेमाल करती है और इस बार भी ये देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले जब प्रचार वाले वीडियोस बन रहे थे, चाहे वो असम का हो या बंगाल का, दोनों में ही नफरत दिखाई गई, धर्म का एंगल दिखाया गया। और अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की एक चुनावी रैली में एक बयान दिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती को काबा की धरती बनने नहीं देना है। बंगाल की धरती माँ काली की धरती रहेगी, माँ दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव की गूंज लगातार चलनी चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरह का बयान दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये बयान सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं था, कई लोगों ने इसे सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम के बीच तुलना और टकराव के रूप में देखा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक भावनाओं की बात है या एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? क्योंकि पिछले कुछ सालों में चुनाव के दौरान धर्म आधारित बयान बार बार सुनाई देते हैं, कभी मंदिर बनाम मस्जिद, कभी हिंदू बनाम मुस्लिम और अब काबा बनाम काली। यानी चुनाव का मुद्दा रोजगार, शिक्षा, विकास, इन सब से हटकर हमेशा की तरह धर्म की ओर मुड़ गया। इस बयान के बाद दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। साथ ही अगर आप नहीं जानते काबा क्या है तो मैं आपको बताऊं, काबा सऊदी अरेबिया का शहर मक्का में स्थित है। मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। दुनिया भर से मुसलमान वहां जाते हैं और चक्कर लगाते हैं हर दिन। और इसी काबा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी करी और कहा कि हम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, जिसपे अब लोग कह रहे हैं कि इस भाषा से खाड़ी देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो सकती है। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है दोस्तों। पूरे मामले पर आप देखिए, पत्रकार प्रशांत टंडन ने अपनी राय रखी है। कहते हैं काबा सऊदी अरब के मक्का में है और इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के 200 करोड़ लोगों का सबसे पवित्र स्थल है। दुनिया भर के मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काबा का नाम अपमानजनक ढंग से ले रहे हैं। इन्हें इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। मुझे लगता है विदेश मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुस्लिम देशों से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। तो भारत के पत्रकार अब खुद ही कह रहे हैं कि यह मामला बड़ा हो गया है, इस पर विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और दोस्तों, ना सिर्फ भारत के पत्रकार बल्कि मैं आपको बता दूं सऊदी अरब के पत्रकार जिनका नाम सऊद हाफिज है, उन्होंने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। और देखिए क्या लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताती हूँ। इस कट्टरपंथी की बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं कि बंगाल की धरती कब्रिस्तान नहीं बननी चाहिए। ये भड़काऊ जुड़ाव कोई तर्क नहीं है, बल्कि ये एक बयानबाजी की चाल है। ये एक पवित्र धार्मिक प्रतीक को एक ऐसे राजनीतिक परिणाम में बदल देता है जिससे डरना चाहिए और ये संकेत देता है कि मुस्लिम पहचान किसी खास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसी तरह असली नीतियों पर ध्यान देने के बजाय धर्म को एक खतरे की कहानी में बदलकर बहिष्कार को राष्ट्रवाद के रूप में पेश किया जाता है।
तो सऊदी के पत्रकार साफ तौर से दोस्तों ये कह रहे हैं कि धर्म को खतरे की कहानी की तरह पेश किया जा रहा है इस कट्टरपंथी नेता द्वारा, और बहिष्कार यानी मुसलमान के बहिष्कार को एक तरह से राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं बंगाल के अंदर लाखों वोट काटे गए और उसमें अल्पसंख्यक वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। ऊपर से योगी जी जाकर कहते हैं कि बंगाल को काबा जैसा नहीं बनने देंगे। उनके कहने का तो मतलब यही हुआ ना कि हम बंगाल में मुसलमान की भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, और ऐसा करने के लिए वो वोट काट रहे हैं। इस पर भी खूब बवाल मचा, ना सिर्फ दोस्तों भारत में बल्कि अमेरिका तक। द गार्डियन की आप ये खबर देख लीजिए, इंटरनेशनल अखबार है, देखिए ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बंगाल में इतने वोट काट दिए गए जितना कोई यूरोप के नेशंस की जनसंख्या है। लाखों वोट काट दिए गए प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर लिस्ट को सुधारने के नाम पर, एसआईआर के नाम पर लाखों वोट जो कटे हैं। अब उसकी चर्चा दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है, और विश्व गुरु का डंका जो इंटरनेशनली बजता है वो अब ये बता रहा है कि यहाँ पर तो भाई वोट काटे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से सारा खेल समझ सकते हैं। अब देखना है कि इसके ऊपर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल पूरे मामले पर आप बताइए, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।